नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसा बताया गया है कि देश भर से 17 से 18 प्रमुख एनडीए के नेता भी आ रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम तो ये होगा और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनना भी ऐतिहासिक है। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी के साथ 10 से 12 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे, जिनमें 90 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहीं 37 सीट कांग्रेस ने जीती थी। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। कल पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव भी पहुंचे थे और उनको विधायक दल का नेता चुना गया। आज फिर उसके बाद राजभवन पहुंचे और आज शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पहले कोर ग्रुप की बैठक सोमवार को की और उसके बाद से बुधवार को राज्य के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक बुलाई गई। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष समेत समिति के सभी सदस्यों के साथ राज्य की सीटों पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में लगभग 110 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। सीईसी ने बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ा है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। बीजेपी बाकी की सीटों पर गठबंधन के साथियों यानी कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य की 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को दिल्ली में बैठक के बाद यह ऐलान किया। इसके साथ ही नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए रविंद्र चौहान का नाम भी प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को दावा किया कि पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 84 में से 62 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी। कांग्रेस के रविवार यानी कि 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक के बाद से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इस बीच राज्य नेतृत्व में नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद वसंतराव चौहान के बेटे रविंद्र चौहान का नाम प्रस्तावित किया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर मतदान और 23 नवंबर को मतगणना का ऐलान किया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तुम्हारा कौन सीएम है, पहले अपनी कहानी बताना चाहिए। फडणवीस एक झूठ बोलने वाला आदमी है, इसलिए फडणवीस की बातों में मान जाए। आज 84 सीटों पे डिस्कस और गठबंधन कितनी बातें बनी है सर? 224 सीटों पे हुई है और बाकी सीटें कल हो जाएगी। कांग्रेस कितने पे लड़ रही है सर? 288 महाविकास आघाड़ी लड़ेंगी। बाबा सिद्दीकी सर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार सलमान खान के परिवार का बयान सामने आया। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने खुलकर बात की है और अपने परिवार का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत से हम सब लोग काफी परेशान हैं, लेकिन हम रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उनकी इफ्तार पार्टी के बिना ईद अधूरी रहेगी और उनके साथ ईद के मौके पर पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। इस घटना से हम काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी फैमिली के लिए सब दुआ कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी सर वॉज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट आई गेस वी आर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम दिस थिंग। जस्ट तेलंगाना के मेडक जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बुधवार को एक ही हादसे में परिवार के 7 लोगों की जान चले गए।
दरअसल बुधवार को एक कार अनियंत्रित हुई, पेड़ से टकराई और टक्कर लगने के बाद कार पलटकर पास ही में मौजूद बरसाती नाले में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। हादसे पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर उपचार मिले और जरूरी सहायता उनको दी जाए। मैरिटल रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है और कोर्ट के सामने बड़ी चुनौती ये रहेगी कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर कानूनी संरक्षण मिलते रहना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का विरोध किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी है कि अगर पति की ओर से पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने को रेप माना जाता है तो इसे वैवाहिक संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और विवाह जैसी पवित्र संस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसा बताया गया है कि देश भर से 17 से 18 प्रमुख एनडीए के नेता भी आ रहे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम तो ये होगा और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनना भी ऐतिहासिक है। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी के साथ 10 से 12 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव हुए थे जिनमें 90 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहीं 37 सीट कांग्रेस ने जीती थी। नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। कल पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, मोहन यादव भी पहुंचे थे और उनको विधायक दल का नेता चुना गया। आज फिर उसके बाद राजभवन पहुंचे और आज शपथ ग्रहण समारोह की जबरदस्त तैयारियां। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पहले कोर ग्रुप की बैठक सोमवार को की और उसके बाद से बुधवार को राज्य के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक बुलाई गई। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष समेत समिति के सभी सदस्यों के साथ राज्य की सीटों पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र में लगभग 110 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगा दी है। सीईसी ने बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर छोड़ा है। बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। बीजेपी बाकी की सीटों पर गठबंधन के साथियों यानी कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य की 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को दिल्ली में बैठक के बाद यह ऐलान किया। इसके साथ ही नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए रविंद्र चौहान का नाम भी प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को दावा किया कि पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 84 में से 62 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी। कांग्रेस के रविवार यानी कि 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और इस बैठक के बाद से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। इस बीच राज्य नेतृत्व में नांदेड़ संसदीय उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद वसंतराव चौहान के बेटे रविंद्र चौहान का नाम प्रस्तावित किया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर मतदान और 23 नवंबर को मतगणना का ऐलान किया है। चुनाव के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। तुम्हारा कौन सीएम है, पहले अपनी कहानी बताना चाहिए। फडणवीस एक झूठ बोलने वाला आदमी है, इसलिए फडणवीस की बातों में मान जाए। आज 84 सीटों पे डिस्कस और गठबंधन कितनी बातें बनी है सर? 224 सीटों पे हुई है और बाकी सीटें कल हो जाएगी। कांग्रेस कितने पे लड़ रही है सर? 288 महाविकास आघाड़ी लड़ेंगी। बाबा सिद्दीकी सर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार सलमान खान के परिवार का बयान सामने आया। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने खुलकर बात की है और अपने परिवार का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि उनकी मौत से हम सब लोग काफी परेशान हैं, लेकिन हम रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। उनकी इफ्तार पार्टी के बिना ईद अधूरी रहेगी और उनके साथ ईद के मौके पर पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी।
तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। इस घटना से हम काफी प्रभावित हुए हैं और उनकी फैमिली के लिए सब दुआ कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी सर वॉज अ वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड एंड अ वेरी लव्ड पर्सन। उनके साथ हमेशा आप देखो ईद के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री जमा होती थी, तो उनके जाने का बड़ा अफसोस हो रहा है। एंड यू नो वी हैव प्रेयर्स फॉर द फैमिली एंड यू नो वी आर ऑल affected by this incident and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. Just तेलंगाना के मेडक जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। बुधवार को एक ही हादसे में परिवार के 7 लोगों की जान चले गए। दरअसल बुधवार को एक कार अनियंत्रित हुई, पेड़ से टकराई और टक्कर लगने के बाद कार पलटकर पास ही में मौजूद बरसाती नाले में गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे में मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं और फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। हादसे पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर उपचार मिले और जरूरी सहायता उनको दी जाए। मैरिटल रेप मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है और कोर्ट के सामने बड़ी चुनौती ये रहेगी कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने पर कानूनी संरक्षण मिलते रहना चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने का विरोध किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दलील दी है कि अगर पति की ओर से पत्नी के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने को रेप माना जाता है तो इसे वैवाहिक संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और विवाह जैसी पवित्र संस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।